हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में संस्कृत खंड से सिद्धि मंत्रा पाठ को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे और इसके अनुवाद को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों, आप इसको पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से अर्थ समझ में आ जाए। और इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग अब इसके अर्थ को देखते हैं। अर्थ को देखने से पहले इसके संदर्भ को देख लेते हैं। संदर्भ लिखने के लिए आप लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सिद्धि मंत्रा पाठ से लिया गया है। अब हम इसके एक एक लाइन के अनुवाद को देखते हैं। रामदासः नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में निवसत मने निवास करता है। सह नित्यम ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। सह नित्यम वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, उत्थाय मने उठकर अपना नित्य कर्म करता है, मने नित्य कर्म मने रोज के कार्य। तो सह वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म करता है। नारायणम स्मरति, नारायण में भगवान का स्मरण करता है। ततः परम पशुभ्यः घासम ददाति, उसके बाद अपने पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति, उसके बाद अपने पुत्रों के साथ वो खेत में जाता है। क्षेत्राणि माने खेत, खेत में जाता है। तत्र सा कठिनम श्रमम करोति, और वहाँ पर वो कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते, उसके कठिन परिश्रम और देखभाल से उसके खेतों में अत्यधिक अनाज उत्पन्न होता है। तस्य पशुवा हिष्टः पुष्टांगा सन्ति, उसके जो पशु हैं वो हष्ट और पुष्ट हैं। गृहं च धन्य धान्यादि पूर्णम अस्ति, और उसका घर भी धन और धान्य माने अन्न से उसका घर भी धन और धान्य से पूरी तरह से भरा हुआ है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवाना धर्मदासा निवसति। अब आगे यहाँ पर कहा गया है कि उसी गांव में पैतृक धन से धनवान माने पैतृक धन माने अपने पूर्वजों के धन से धनवान धर्मदास निवास करता है। तस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति, उसके सकल कार्य माने समस्त कार्य उसके सेवक करते हैं। संपादित माने उसके समस्त कार्य उसके सेवक, उसके नौकर करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलः, उस सेवकों की उपेक्षा के कारण उसके पशु दुर्बल हो गए। क्षेत्रेषु च बीज मात्रामपि अन्नम नोपद्यते, और क्षेत्र माने खेतों में बीज के लिए भी अन्न उत्पन्न नहीं हुआ। क्रमशः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्, और धीरे धीरे उसके पूर्वजों का धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्ता जातम, उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे इसमें कहा गया है कि एकदा वनात् प्रत्यागतः रामदासः स्वद्वारे उपविष्टं धर्मदासः दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एकदा माने एक दिन वन को प्रत्यागत माने जाते हुए रामदास ने अपने स्वद्वार माने अपने दरवाजे पर उपविष्ट माने बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल और खिन्न माने दुखी दृष्टवा माने देखकर अपृच्छत माने पूछा। फिर से देखिए इसका अर्थ। एक दिन वन को जाते हुए रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल और दुखी देखकर पूछा। मित्र धर्मदासः, हे मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टो असि, चिराद माने बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े हो। हे मित्र धर्मदास, बहुत दिन बाद दिखे हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्ता, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो। एन एव दुर्बला, जिससे तुम दुर्बल हो गए हो। तो उन्होंने क्या कहा कि मित्र धर्मदास, बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो जिससे तुम इतने दुर्बल हो गए हो। धर्मदासा प्रसन्न वदनम तव अवदत, धर्मदास ने प्रसन्न मुख से उससे कहा, प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा। मित्र नाहम रुग्णम, हे मित्र, मैं रुग्ण मने बीमार नहीं हूँ।
परम क्षीणो विभा इदानीम अन्य यु संजाता। लेकिन विभव मने वैभव, धनहीन होकर मैं इस प्रकार का दुखी हो गया हूँ। इदमेव चिंतयामि केनो उपायेन, कहते मैं इस चिंता में ग्रस्त हूँ कि केनो उपायन, किस उपाय से, मंत्रेण तंत्रेण व संपन्नः भवेयम, मैं इस चिंता में बैठा हूँ कि किस उपाय से, किस मंत्र से, तंत्र से मैं फिर से संपन्न हो जाऊं। रामदासा तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता इति विचार एवं अकथयत। रामदास ने इसकी दरिद्रता का कारण इसकी कर्महीनता या काम चोरी है, आलस्य है, ऐसा विचार करके उसने कहा, मित्रम पूर्वम केनापि दयालुना साधुना मह्यम एक संपत्ति कारक मंत्र दत्ता। हे मित्र, मुझे पहले किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्ति प्रदान करने वाला एक मंत्र दिया था। अब आगे की पंक्तियों में देखते हैं, एक मंत्र दिया था तो आगे उन्होंने क्या कहा, यदि भवान अपितम, आगे वो कहते हैं कि यदि भवान, यदि आप, तम मत मंत्र इच्छा, अगर आप उस मंत्र को लेने की इच्छा रखते हैं तो तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरत, तो उनके उपदेश के अनुसार तुम विधि पूर्वक आचरण करो। मित्रम शीघ्रम कथय अनुष्ठानम एनाहम पुनः संपन्नम भवेयम, तो कहते कि हे मित्र, शीघ्र ही, मैं कैसे ही शीघ्र इस अनुष्ठान को करके तुरंत, क्या पुनः मने मैं फिर से संपन्न हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा। रामदास अवदत्त, रामदास ने कहा, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठत। अब देखिए ऊपर उन्होंने कहा कि हे मित्र, तुम जल्दी से उस मंत्र को बताओ जिससे मैं पुनः फिर संपन्न हो जाऊं। तो रामदास अवदत्त, रामदास कहता है कि मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठत, हे मित्र तुम प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठो। स्व पशूनाम चा उपचर्या स्वमेव कुरु, स्व पशुनाम ने अपने पशुओं की उपचर्या मैंने देखभाल स्वयं करो, स्वमेव मैंने खुद करो। प्रतिदिनम चा क्षेत्रेषु कर्म काराणाम कार्या निरीक्षित, और प्रतिदिन क्षेत्र मने अपने खेतों में जाओ और अपने काम करने वाले मजदूरों के कार्यों का स्वयं निरीक्षण करो। अब आगे देखिए वो क्या कहते हैं, इस तरह से निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्ना सह महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यात इति, इस प्रकार से अनुष्ठान करने से वो महात्मा वर्षांते मने इस वर्ष के अंत में अवश्य ही तुभ्यम मने तुमको सिद्धि मंत्र प्रदान करेंगे। अब आगे देखते हैं, अब आगे की पंक्तियों में कहा गया है कि विपन्नः धर्मदासः संपत्तिम अभिलषन् वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। विपन्न धर्मदास संपत्तिम अभिलषन् माने संपत्ति की अभिलाषा से 1 वर्ष तक उसी प्रकार से उसने अनुष्ठान किया। नित्यम प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम आवर्धत, नित्य प्रातः काल जागने से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। तेन नियमेन पोषिता पशवा स्वस्था सबला च जाता, और नित्य नियम से पालन पोषण करने से उसके पशु भी स्वस्थ और सबल हो गए। गावः महिष्यः च प्रचुरम दुग्धम आयच्छन्, गाय और महिष माने होता है भैंस, गाय और भैंसे प्रचुर मात्रा में दूध देने लगे। तदानीम तस्य कर्मकरः अपि कृषि कार्ये सन्नद्धा अभवत्, और उसके जो कर्म करा माने जो मजदूर हैं वो भी खेती के कार्य में, उसके निरीक्षण करने के कारण खेती के कार्य में लग गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस् क्षेत्रेषु प्रभुतम अन्नम उत्पन्नः, अतः इस वर्ष उसके खेत में बहुत अधिक अन्न उत्पन्न हुआ। गृहं च धन धान्यापूर्ण जातम, उसका घर भी धन और धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब अगली पंक्ति में देखिए कहा गया है कि एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छना दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत्। एकस्मिन् दिने मैंने एक दिन प्रातःकाल रामदास क्षेत्राण मैंने खेत को जाते हुए
दुग्ध परिपूर्ण पात्र मैंने दूध से भरे हुए बर्तन को हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख धर्मदास को अवलोकन मैंने देख कर उसने कहा, आप कुशलम ते, आप कुशल से तो हैं। वर्धते किम तव अनुष्ठानम, तुम्हारा अनुष्ठान चल रहा है कि नहीं, तुम्हारा अनुष्ठान अच्छा चल रहा है। किम तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छावः, क्या अब हम लोग महात्मा से मंत्र लेने के लिए चलें। धर्मदासा प्रत्यावदत, धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्रम वर्ष पर्यंतम श्रमम कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम। हे मित्र, वर्ष पर्यंत मैंने पूरे वर्ष श्रम करने से मुझे इस बात का अच्छी प्रकार ज्ञान हो गया है कि यत कर्म एव सह सिद्धि मंत्रा, कि कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वम अभीष्टम फलम लभते, उसके अनुष्ठान करने से ही मनुष्य समस्त इच्छित फलों को लभते माने प्राप्त कर लेता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम धनम सुखम समृद्धिम चा अनुभवामि, तो कहते उसके अनुष्ठान के प्रभाव से ही आज मैं धन सुख और समृद्धि का अनुभव करता हूँ। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा, तत्श्रुत्वा प्रहष्टा संतुष्टा रामदासः, तत्श्रुत्वा मैंने ये सुनकर प्रहष्ट संतुष्ट च रामदासः, जो रामदास है वो प्रसन्न और संतुष्ट हो गया। यथा स्थानम अगच्छत, और वो अपने स्थान पर चला गया। सत्यमेव उक्तम, अब यहाँ पर एक श्लोक है, कहा गया कि सत्य ही कहा गया है कि उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम, उत्साह संपन्न उत्साह से भरा हुआ, दीर्घ सूत्रम मने आलस्य ना करने वाला, क्रिया विधि ज्ञम, काम को अच्छी प्रकार से जानने वाला, व्यसनेस, आगे देखिए इसमें कहा गया है व्यसनेस वह सक्तम, यानी व्यसन मने होता है बुराई में ना पड़ने वाला, बुराई बुरी आदतें ना करने वाला, शूरम मने शूरवीर, कृतज्ञ मने दूसरे के उपकार को मानने वाला, दृढ़ सौहार्द मने पक्की मित्रता करने वाला, च लक्ष्मी स्वयं यात निवास है, तो ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा पाठ अच्छे से अनुवाद समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।